ठीक है। सो जो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा F1 माइनस F2 के बराबर। सो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? पहले के दो चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन। सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जानते हैं ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी सामने वाले को बताने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरा चीज हो गया, अगर डायरेक्शन की जरूरत है तो डायरेक्शन, नहीं तो ये ऑप्शनल है ना, जरूरत पड़े तो है नहीं तो नहीं। एंड थर्ड वन इज यूनिट। ये तीन चीजों के मदद से ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज का वेट रिप्रेजेंट करना है, हमको मास रिप्रेजेंट करना है, मास। तो मास इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 5 kg। ये जो 5 हुआ, 5, इस क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जो डिजिट होता है वही मैग्नीट्यूड है। और ये केजी क्या हो गया? ये हो गया यूनिट। करेक्ट? फॉर्मूला आएगा, कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन पेपर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, करता भी तो नहीं पता था। आप याद करके रखो। ओके। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि वेलोसिटी मैंने लिखा। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। दैट मींस व्हाट? ये जो 10 है ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये जो मीटर पर सेकंड है ये क्या हो गया? यूनिट। और ये ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। सो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ना समीर ना, मैग्नीट्यूड मतलब मास नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, कितना है। जैसे 5, 10, 15, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। आशुतोष, ऑल द लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं a body will maintain its state of motion unless and until external force applied on it। नीचे कुछ लिखा ही नहीं, दिखेगा कहां से समीर? a body will maintain its okay, a body will maintain its state of motion unless and until external force applied on it। जस्ट अ मिनट, थोड़ा आप लोगों का साउंड का प्रॉब्लम शायद आ रहा है, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। हाँ अभी स्टार्ट। हाँ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट मीन्स any substance which can reduce the friction between two surfaces are called lubricant। सर रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा? लुब्रिकेंट। any substance which can reduce friction between two surfaces is called lubricant, है ना? वो सब्सटेंस जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देता है या सरफेस स्मूथ कर देता है, बोथ आर करेक्ट, उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। विच वन इज करेक्ट? आशुतोष, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो सर दोनों में से कौन कहाँ यूज किया जाता है?
ये चीज आपको 9th में पता चलेगा, अभी मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज इस पर न्यूमेरिकल शायद आपको नहीं मिलेगा। ओके सर। ठीक है, तो सर इसका यूज ठीक नहीं है। है। मोमेंटम का फॉर्मूला आता है आपको? मोमेंटम के बारे में फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था क्या आपको उस समय? एक सेकेंड सर। शायद मैंने नहीं बताया क्योंकि ये आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन सर बता दीजिए। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, पहले तो वो बता दूं, पी इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो कब से एक अनीस का पूछना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेलोसिटी का मतलब हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी को बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे स्पीड होता है वैसे वेलोसिटी होता है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वेलोसिटी में एक एडिशनल डायरेक्शन होता है जो कि स्पीड में नहीं होता है। ये आपको पूरा डिटेल में 9th में बताया जाएगा कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। सर वेलोसिटी का एक एग्जांपल दीजिएगा। वेलोसिटी का एक एग्जांपल, जैसे इस पेन को अगर हम ड्रॉप करेंगे, है ना, तो ये पेन को हमने ड्रॉप किया, ये कैसे गया? ऊपर से नीचे की तरफ, सही है ना? इसका डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हमें किसी को बताना होगा कि एक पेन को छोड़ेंगे तो वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और अगर हमने सिर्फ बता दिया कि एक पेन का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसको बोलेंगे स्पीड। तो अपने स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन ऐड कर दिया तो उसको वेलोसिटी बोलिएगा, और विदाउट डायरेक्शन बोलिएगा तो उसको स्पीड बोलते हैं। समझ में आया? समीर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब हो जाता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस बोर्ड को प्रेस करूंगा तो ये बोर्ड भी हमारे पाम के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, है ना? आशुतोष, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आप लोग को डाउट पूछने के लिए बोला था बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन, और डाउट चल रहा है फ्रॉम मोशन। हाँ, इरिलेटिव क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप लोगों को 9th में बताई जाएंगी, थोड़ा इंतजार करिए, जब 9th में जाएंगे वापस से बताया जाएगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए। मास का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। मास इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। मास का कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ना मास का है ना चार्ज का है। तो मास बस सिर्फ एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जो किसी यूनिवर्स के किसी भी पोजीशन पर टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। हाँ, ये काम का क्वेश्चन है। फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन इज एग्जाम्पल ऑफ विच फोर्स। ये न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पर काम करता है। ओके, प्रेशर एंड फोर्स बीच में मैं डिफरेंस बता दूं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे डिफरेंस वाला, तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, ये टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को भी मेहनत ना करना पड़े, उनको भी साफ साफ पॉइंट दिख जाएगा। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस लिखिए, 4 मार्क्स का है 4 डिफरेंस लिखिए, 5 मार्क्स का है 5 डिफरेंस लिखिए, और अगर डिफरेंस ही 3 हो तो मार्क्स चाहे कितना भी रहने दीजिए, 3 ही लिखिए, है ना? सो सबसे पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। दूसरा, इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन इसका। इट्स यूनिट इज सेकेंड क्या हो जाएगा? इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल भी तो हो जाएगा सर। या पास्कल एटीएम भी ना। या एटीएम। और कुछ जानते हो? और कोई? नो सर, इतना ही पता है। बार, पीएसआई, हाँ ठीक है, ये पीएसआई। पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। बार, कभी कभी सुना होगा जो गैस का प्रेशर है वो हम लोग बार में मेजर कर लेते हैं। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक, पीए मतलब पास्कल, न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर, ये भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा है यूनिट, तो ये एक यूनिट होगा। इनमें से कोई एक भी लिखा तो काम चल जाता है ना, ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा, तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हो गया कर्तव्य। वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। रौनक, फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन के लिए भी मैंने बताया था। सब तुम लोग प्रीवियस लेक्चर रिवाइज नहीं करते क्या? सब रिवीजन मुझसे करवा रहे हो? हाँ, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है क्या यूट्यूब पे जाकर के, या रिवीजन किया खुद से? ये सब कुछ मैंने बताया, सब तुम लोग लाइन बाय लाइन मुझसे रिवीजन करा रहे हो ताकि आज रात भर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये सब क्लास में कराया हुआ है ना क्वेश्चन। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये बताया हूं मैंने क्लास में। फिर खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो? मैं लिख के दे दूं, सारा रिवाइज करके दे दूं? पूरा चैप्टर तो तुम लोगों ने पढ़ लिया अभी। अब बचा क्या है फोर्स एंड प्रेशर में? कल आकर के एग्जाम दे देना बस। और कोई डाउट है? जेन्युइन डाउट पूछो यार। तुम लोग पूरा ऐसा चैप्टर ही पूछने लगते हो, सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। एक बार जाकर रिवाइज तो कर लो खुद से एक बार। हाँ, अभी नहीं बताने वाला हूं। आशुतोष, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताइए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है हाउ कैन वी मेक फ्रिक्शन, मतलब क्या है? मतलब कि हम लोग रिड्यूस कर देते हैं तो उसको गेन कैसे करेंगे? हाँ, तो ये बताओ ना। मुझे लगा हम लोग फ्रिक्शन ओ, कैसे पकाएंगे। नहीं नहीं। हाँ, तो फिर फ्रिक्शन गेन करने के लिए क्या करना है? सरफेस को रफ कर दो। अब ये सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो क्या करेंगे? इसको रफ कर देते हैं, ये रफ हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? सही है ना? तो कैसे करेंगे रफ? अरे कैसे किया जाता है? कोई कोई नाखून से कर देता है, कोई कोई
वो रॉड लेकर के आता है, रॉड से कर दिया जाता है, करता है ना, कोई कंपास से कर देता है। कोई कंपास से कर देता है। तो जो आपके पास टूल अवेलेबल है उससे रफ कर दीजिए, उसमें क्या है। रफ हम लोग कैसे भी कर सकते हैं ना। अभी रफ करने का डिजाइन बहुत सारे हैं। अब जैसे आपके जो टाइल्स होते हैं, टाइल्स जो दीवार पे लगा होता है एकदम स्मूथ होता है, हाँ, और जिस पे आप चलते हैं वो रफ होता है। उसका डिजाइन कैसा होता है, छोटे 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 डॉट्स की तरफ। आपके जो वो जो चप्पल आता है, चप्पल में भी देखे हो ना, उसमें रिलैक्सो का जो चप्पल आता है उसमें डॉट 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 लगा रहता है, नहीं देखे हो? अब कहाँ पहनते होगे, अब तो वैसे तुम लोग देखे भी नहीं होगे। एक्यूप्रेशर वाला सर चप्पल। देखे हैं। हाँ 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 हाँ, एक्यूप्रेशर वाला चप्पल। तो उसमें कैसा है, डॉट 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 रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो डॉट डॉट करने से आपका फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो वो ओके। पैर स्लिप कम करेगा। देयर आर लॉट ऑफ मीन्स जिसके द्वारा आप नर्लिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं नर्लिंग। आप बोलोगे कि नर्लिंग क्या है, नहीं बताऊंगा, काम का चीज नहीं है, बस इतना ही जान लो। नर्लिंग मानते भी तो नहीं है। अगर देखो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर अगर आप कट करते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। ये जो है ना, यही नर्लिंग है। जैसे किसी भी चीज को अगर आपको पकड़ना है तो वहां पर क्या कर लोगे, उसको छोटा डायमंड डायमंड आकार के कट कर दो, तो वो फ्रिक्शन उसका बढ़ जाएगा। रौनक, क्लास के बाद ये क्वेश्चन, जितना तुमको टाइम चाहिए ना क्लास के बाद, जितना भी दुनिया का जो भी तुमको साइंस में दिक्कत होगा वो तुम पूछ सकते हो, बट अभी के लिए टू द पॉइंट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। व्हाई बेस ऑफ डैम इज मेड वाइडर, दैट विल बी डिस्कस्ड आफ्टर द क्लास टाइमिंग। और किसी को कोई डाउट है? सर डिफाइन नर्लिंग। ये आपके काम का चीज नहीं है, डिफाइन लर्निंग छोड़ दीजिए। और कोई डाउट? फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स प्रेशर एंड फ्रिक्शन, आप कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते फिर। सर लर्निंग का स्पेलिंग ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। जरूरत भी नहीं है। नर्लिंग सुनाई दिया ना, कहाँ रख दिया? तुम लोग बहुत बदमाश हो। ये है नर्लिंग, के से स्टार्ट होता है। सब पूछ लोगे धीरे धीरे। आगे बढ़े हम लोग, साउंड स्टार्ट करें क्या? यस सर। We have pressure of 23 Pascal, sir. So we know the surface area. We have pressure of 23 Pascal. 23 Pascal, sir. So we know the surface area. आशुतोष मतलब क्या है? अनम्यूट करके बोलिए, पूछना क्या चाहते हो? आपने दिया गया है कि प्रेशर इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 23 पास्कल, है ना, और 1 पास्कल इज इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू आपको दिया गया है 23 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक बताइए। नहीं, सिर्फ इतने से कैसे फाइंड आउट कर सकते? हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर। प्रेशर पता है, फोर्स नहीं पता है ना, तो फोर्स भी तो बताना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, कर्तव्य। मैग्नेट, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कमजोर कोई फोर्स ही नहीं है दुनिया में। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी फोर्स है सब स्ट्रांग है। और कोई डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। किंग ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। हो गया?
किंग के चक्कर में दिन भर पड़े रहते हो तुम लोग। चलिए साउंड। साउंड में हम लोग ने स्टडी कर लिया था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये वेव के फॉर्म में मिलता है ना। मतलब साउंड हमें दिखता नहीं है, वी कैन फील, वी कैन हियर। सो साउंड का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही हमारा बन के निकल के आता था कि एनीथिंग विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड एक वेव है, और वो भी कौन सा वेव? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मैंने बताया था कि मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वेव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। उसमें मैंने आपको और भी चीजें जो बताई थी कि जो वेव होता है मैकेनिकल वेव, इसको ट्रेवल करने के लिए एक कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। करेक्ट। एक ऐसा भी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। वो कौन सा है? लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर ये इतना ही सुनना कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। करेक्ट। इससे ज्यादा कुछ भी मत पूछना, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए लाइट सन से अर्थ तक बिना किसी मीडियम का ट्रेवल कर जाता है। करेक्ट। और मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। दैट मींस कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक तरह से मैकेनिकल वेव है, और साउंड क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए भी हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। विदाउट मीडियम एक साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता होगा? क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है? नो सर। नहीं करता है। सर, क्यों नहीं करता है? बिकॉज नो सर, क्योंकि वहां वहाँ पे पर, कोई मीडियम नहीं है। यस वेरी गुड। सो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दूसरे टाइप से भी घुमा के पूछा जाएगा कि बताओ क्या चांद पर ट्रेवल करेगा? क्या साउंड चांद के सरफेस पर ट्रेवल करेगा? नो सर, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। वहां पे एयर नहीं है। क्या वेनस पे करेगा? क्या स्पेस में करेगा? नहीं, कहीं कहीं नहीं नहीं। करेगा। जहां पर मीडियम नहीं है वहां पर नहीं करेगा। क्या नहर में करेगा? नहर मतलब अरे कैनाल। न- पानी के अंदर जा करके बोलोगे हम्म, तो क्या सुनाई देगा दूसरे को? हाँ सर बुलबुला फेंकेगा। हाँ सर बुलबुला निकलेगा। यस सर। लेकिन सुनाई तो देगा ना? यस सर, सुनाई यस देगा। सर। सुनाई देगा। Sound अच्छा travel faster in अच्छा, ये सर तुम लोग ऐसा ब्लैक होल। माइक बनाते हो क्या? माइक yes sir, yes sir, प्रैक्टिकल किए हो कभी? yes sir. यस नो सर। सर। नहीं किए हो? सर किए हैं। कितने लोगों ने किया है? कौन कौन किया है? सर हम। क्या नाम है? आशुतोष। तो नहीं नो किया। सर, हम नहीं किए हैं। अरे कौन किया है वो पूछ रहा हूँ। सर हम किया। अरे तो हम कौन? नाम तो बताओ। सर अभी ना। अभिनव। कर्तव्य. कहाँ है अभिनव? इसमें आलोक है, अक्षत है, अंशुल है, आर्या है, आशुतोष। अरे तो इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? देखो, दो ऐसा डब्बा ले लेना। डब्बा किस चीज का? लोहे का। आता है ना? कोई तो अनम्यूट है। ओके जस्ट मिनट।
हाँ ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करना है। आप लोगों को पता चलेगा कि साउंड कितना फास्ट ट्रेवल करेगा, या साउंड टेलीफोन जो होता है वो नॉर्मली वर्क कैसे करता है। 2 डब्बा ले लेना। डब्बा होता है कैसा, ऐसा होता है ना। ये घर पे कर सकते हो। हमारे पास 1 सप्ताह का समय है, कुछ तो इस लॉकडाउन में फिजिक्स के नाम पे कुछ तो कर लो, है ना। ये एक डब्बा हो गया और एक डब्बा दूसरे एंड पर रहेगा। प्लास्टिक का। अगर लोहा का होगा तो सबसे सर बढ़िया टीन का। होगा। हाँ टीन, टीन का ही मिल जाता है। लोहे का होगा तो सबसे बढ़िया होगा, है ना। लोहा का नहीं आता है। हाँ ठीक है बाबा, टीन का आता है ना, टीन का ले लेना। अब देखो दो दो आपने डब्बा ले लिया। इसका जो ये सर्कुलर फेस है, ये सर्कुलर फेस, यहां पर आपको क्या करना है, एक पेपर चिपका देना है, पेपर पेस्ट कर देना है। और यहां पर भी आपको क्या करना है, दोनों डब्बे का जो सर्कुलर फेस है, जो ओपन एरिया है, वहां पर आपको एक पेपर पेस्ट कर देना है। लेकिन उसके पहले, ये पेपर चिपकाने से पहले, प्लास्टिक का भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, उससे भी होगा, पर यही है क्वालिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का अंतर आ जाएगा। ये पेपर चिपकाने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा होल करना है। होल कैसे कर सकते हो, एक खीला ले लेना और वहां से उसमें होल कर देना। एंड देन एक जो रस्सी होता है ना, रस्सी, अब ये रस्सी कहां से लेके आओगे, रस्सी आप ले करके आ सकते हो, ये घर में दीदी या मम्मी के पास होगा, जिससे कपड़ा सिलते हैं लोग। कपड़ा हैं, सुई हाँ, धागा। सुई धागा। तो वो धागा ले लेना और ये धागा ये से यहां तक लेकर के इन दोनों को कनेक्ट कर देना, है ना। आप बोलोगे कि ये धागा इस होल में तो रुकेगा नहीं, ये तो जैसे ही खींचेंगे ये धागा भाग जाएगा। तो उस धागे को क्या करेंगे, ऐसा जो खीला होता है ना, कांटी, है ना, इस कांटी के ऊपर बांध देना, उस धागे को रैप कर देना, और फिर ये धागा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये कांटी इसके अंदर डाल देना। कर सकते हो क्या, तुम लोग बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा कर लेंगे। यस सर। ये ऐसा देखो, ऐसा डब्बा रहेगा, हाँ। इसके जो सर्कुलर फेस है, जो खाली ओपन एरिया है, छोटा, हाँ। इतना छोटा। अरे ना बाबा, बड़ा रहेगा, कम से कम इतना बड़ा तो चाहिए, ताकि आपका मुंह ऐसा ढक जाए, ऐसा बंद हो जाए। सर पेपर कप से भी हो जाएगा ना? पेपर कप से भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, चाय पीने वाला पेपर कप, वो तो दुकान हाँ पे ही यस मिलता सर है। यस। हाँ उससे भी हो जाएगा। और उसमें एक होल कर देना पीछे से, वहां पर धागा उसके अंदर डाल देना, और धागे को खींच के इधर से बाहर निकाल लेना, ये सामने के साइड से, उसमें एक मस्त खीला बांध देना, और फिर उसको उस डब्बे में डाल देना। फिर ये जो सरफेस है सामने वाला, इसको पेपर से पेपर इसके ऊपर चिपका देना, जो भी घर पे गम होगा, गम से उसको चिपका दीजिएगा। एंड देन इस पेपर में, जो आपका पेपर ऐसा सर्कुलर होगा ना, उसमें छोटा 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 होल कर देना है। अब ये होल कैसे करोगे, ये जो खीला लिया था, ऐसा ही खीला ले लेना, उससे छोटे 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 होल कर देना। तो ये जो 2 इंड है, 2 इंड, ये दोनों दूरी पर कम से कम 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पर चले जाओ। 1 इंड से कोई हेलो बोलेगा तो उसको दूसरे इंड पर सुनाई देगा। आई बात समझ में। यस सर। 1 इंड पर कोई धीरे से बोलेगा, इतना भी जोर से मत बोलना कि बिना माइक का ही सुना जाए उसको, धीरे से बोलोगे तो उसको उस एंड पर सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन। थ्रेड से मीडियम पास हो जाएगा। थ्रेड एज ए मीडियम काम करेगा, लेकिन Yes, बीच sir. में तो हवा था ना, इन दोनों कप के बीच में तो हवा है ना यहाँ पे,
तो जब हम लोग धीरे से बोल रहे थे तो ये इसको सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? बीच और में ऐसा कोई बोलो बोलो। क्योंकि मीडियम के बीच में जाते जाते वॉइस लो हो गई थी। हाँ ठीक है, तो पॉइंट शुड बी थ्रेड वाला नोटेड। बताइएगा ना रीजन। हाँ तो थ्रेड वाला वही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोग सोचो ना, तुम लोग नए साइंटिस्ट हो, मैं थोड़ी हूँ। रीजन बताओ कि अगर हम लोग धीरे से बोलते हैं तो बिना थ्रेड का उसको सुनाई नहीं देगा, पर जैसे ही एक थ्रेड लगा देंगे तो जो आप धीरे से बोलोगे वो भी उसको सुनाई दे देगा। अच्छा चलो, ये तो बाद का एक्सपेरिमेंट है। अभी तुम लोग जहां पर बैठे हो, कोई ना कोई छत पे बैठे होगे या कोई रूम में बैठा होगा, तुम्हारे आसपास आसपास में वॉल है ना? यस सर है। वॉल में कान लगा के देखो, कुछ अगल बगल में लोग बात कर रहे होंगे तो वो तुमको सुनाई देगा। यस सर। सर यहाँ आज कोई भी बात नहीं कर सुनाई रहा दे है। रहा है। अच्छा, बगल वाले रूम में या अगर छत पे होगे तो नीचे वाले फ्लोर पे अगर कोई भी बात करेगा, अगर तुम कान दोगे वॉल में तो सुनाई देगा। हाँ, वॉल के कान होते हैं, सही बात है, इसलिए तो ये कहावत बने है कि दीवार के भी कान होते हैं। तो वो कान कैसा होता है? ये कान ऐसा हो जाएगा, ऐसे हटा दो इधर और उसको कान लगा दो। सुनो तुम लोग भी, आ रहा है क्या? कुछ साउंड आया? कर लिए प्रैक्टिकल? सर कोई बातें नहीं कर रहा है बगल रूम में। अच्छा, फैन चल रहा होगा ना, फैन का आवाज आ रहा है उसमें तेज। सर फैन बंद है। फिर तुमको कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो, ठीक है? इसके पीछे का रीजन सिंपल यही है, जो आपने बोला, अगर ये नहीं होता, थ्रेड नहीं होता, तो इसके बीच का जो मीडियम होता ये क्या होता? गैस, है ना? क्योंकि जब आपने थ्रेड लगा दिया तो ये जो मीडियम होगा ये क्या हो जाएगा? सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ये जो थ्रेड के जो पार्टिकल्स है ये नजदीक नजदीक है। तुम तो बोलोगे कि ये सर ये थ्रेड कैसे है, इसको तो हम लोग मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द अनदर थिंग। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थ्रेड के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं देन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? दूर दूर हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। तो जो हम लोग यहां से बोलते हैं, अगर सिर्फ गैस होता तो इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाता इधर ही। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल को दूर दूर जाकर के दूसरे पार्टिकल को बताना पड़ता कि तुमको आगे जाकर के ये कहना है, तो ये थक जाएंगे ना जल्दी, तो आपका साउंड इधर ही इसके पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। है ना? हाँ, क्या हो गया रौनक? इफ वी मेक अ टाई ऑन मिडल ऑफ रो, इट्स ट्रेवल साउंड टू अदर कप और नॉट। मतलब नहीं समझ में आया रौनक, आप ऐसे ही बता दीजिए अनम्यूट करके। तो सर अगर दोनों रस्सी के बीच में एक गिट्ठा बांध दे तो सर आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? गिट्ठा डालोगे इसका मतलब ये तो नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैंने बोला था, तुमने बीच में ऐसा कर लिया, ये लो, तो मेरा आवाज तुम कैप्चर कर लोगे क्या? नो सर। नहीं ना। उसके अगल बगल के पार्टिकल्स, वो पार्टिकल तो वाइब्रेट होगा। हाँ, मेरे यस सर। इंटेंसिटी को तुम कम कर सकते हो। अब जैसे यहां पर वॉल है, ये मेरे पीछे वॉल है, अगर मैं यहां से चिल्लाऊंगा तो मेरा साउंड पीछे कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल नहीं करने दे रहा है वो साउंड में, मतलब पीछे के वॉल के साइड, पीछे साइड में ये ट्रेवल नहीं करने दे रहा है। सही है ना?
हाँ, आशुतोष का कहना है कि हम लोग एक वायरलेस माइक कैसे बना लेते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। वायरलेस साउंड कैसे बनाते हैं, जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं, ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक मेरा दूसरा माइक है और इसमें कोई कॉर्ड कनेक्शन नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, माइक एज ए हेडफोन बोथ। इस केस में क्या होता है, सॉलिड अलाउ इट पास फास्टर देन गैस। हाँ आशुतोष, मैं आपके आंसर पे आता हूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था बिकॉज जो गैस है उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होता है देन लिक्विड देन सॉलिड। सो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन वेलोसिटी इन लिक्विड देन वेलोसिटी इन गैस। ऐसा इसलिए बिकॉज molecules of solid are more compact than liquid and gas। ठीक है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए साउंड का स्पीड सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। सो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा कहां होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस। सर मिल्क में साउंड ट्रेवल करेगा? बिल्कुल करेगा, मिल्क में करेगा, वाटर में करेगा, सैंड में? सैंड में करेगा, ऑयल में? हाँ भाई सब चीज में करेगा, अगर मीडियम है तो करेगा, है ना। किसमें करेगा? हाँ जी, सबसे तेज साउंड सॉलिड में बोल तो रहा हूं, सबसे तेज किस में करेगा, सॉलिड में। अब आप ही बताओ कि एक तरफ स्टील है, दूसरे तरफ वाटर है, तीसरे तरफ ऑक्सीजन है, तीनों में साउंड किस में ज्यादा ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन। पागल, स्टील। स्टील में क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है ना। हाँ समीर, मैंने बोला कि जब भी कोई साउंड के बीच में आ जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे सामने एक वॉल आ जाए तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बताइए। सर वुड साउंड को रिवर्स कर देगा? वुड साउंड को रिवर्स कर सकता है, हाँ करता है, रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तभी तो हम लोग इको सुनाई देता है ना। जैसे अगर रूम खाली हो उसमें जाकर के एकदम से चिल्लाओ तो आप ही का साउंड आपको सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि जो आप बोलते हो वो टकरा करके वापस आ जाता है। इसीलिए सिनेमा हॉल लकड़ी का होता है अंदर से। हाँ ये तो तुमको पता है, तो हमको क्यों बता रहे हो? पूछ रहे हैं। पूछ नहीं रहे हो, बता रहे हो। सर साउंड है जब फ्रीक्वेंसी और नॉट, हाँ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी होता है, हर साउंड का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, तभी तो हम लोग आवाज पहचान जाते हैं, है ना। जो आप बोलते, जो मैं बोलता हूं मेरा अलग फ्रीक्वेंसी है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारा अलग फ्रीक्वेंसी है, तो लोगों के आवाज को पहचान लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। तभी तो बोलते हैं कि ये मेरा आवाज नहीं है, ये दूसरे का किसी का आवाज है। अगर कोई आपकी आवाज को डब करना चाहता है, कोई आपकी आवाज को कॉपी करना चाहता है तो वो पकड़ा जाएगा, बिकॉज मेरे साउंड का फ्रीक्वेंसी कुछ और है, उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता। तो जब भी किसी को फोन पे धमकी वगैरह मिलता है ना, तो बोलता है ना कि मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा होता तो फिर कोई किसी को फंसा देता। तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जो फॉरेंसिक लोग जांच करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, साउंड के फ्रीक्वेंसी को ही तो चेक करते हैं। मेरे आवाज को रिकॉर्ड करेगा, मेरा फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेगा और फिर दूसरे वॉइस को चेक करेगा। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो वो मैं ही हूं, अगर मैच नहीं किया तो मैं नहीं हूं। ऐसा कोई कर सकता है कि फ्रीक्वेंसी एकदम आपके ही लेवल पे कर सकता है? भगवान जाने, शायद दुनिया में कोई ऐसा हो,
अब इसको ढूंढना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरा कॉपी क्यों करना है तुम्हें? मशीन तो कर सकता है ना। हाँ तो मशीन कर सकता है, लेकिन मेरे चीज को रिपीट कर सकता है, अपने से सोच के तो नहीं बोल सकता ना कुछ और। जो मैंने बोला उसके फ्रीक्वेंसी को उसको रिपीट कर सकता है, पर मैं जो बोलने वाला हूं क्या वो भी बोल सकता है मशीन? नो सर। फिर समीर मिमिक्री कर सकते हो पर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो। समवेयर कहीं ना कहीं आपका नोट, कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगा। कुछ फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा। सॉलिड आप हाउ सॉलिड स्टॉप साउंड, सॉलिड अलाउड टू ट्रेवल फास्ट। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए कि मैंने बोला कि से जब आप बोलते हो तो साउंड के बीच में अगर कोई सॉलिड आ गया तो वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। क्यों? मान लीजिए कि ये एक वॉल है ना, ये एक वॉल है और वॉल के ये साइड आप खड़े हैं, मिस्टर रामाचंद्रन, है ना, और इन्होंने कुछ यहां से बोला, ये साउंड ऐसा बाहर निकला, और इस वॉल के राइट हैंड साइड में कोई आपका फ्रेंड है। अब सोचिए आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? गैस। ये भी हो गया गैस। पॉइंट क्लियर है? तो जब आप बोलोगे तो आप क्या करोगे? यहां के एयर मॉलिक्यूल्स को आप वाइब्रेशन में लेके आ जाओगे। मतलब ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, ये एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, ये एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। इसी वाइब्रेशन की वजह से तो साउंड ट्रेवल करता है। लास्ट क्लास में मैं बता रहा था, ड्यू टू द रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन साउंड ट्रेवल्स। तो जो दो एयर मॉलिक्यूल्स होता है उन दोनों के बीच में रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन होता है। ये कुछ इस तरह से होगा और इसके वजह से ये साउंड ट्रेवल करता है। क्लियर? अब ये जो वॉल है ये क्या कर देगा? ये इस गैस मॉलिक्यूल और इस गैस मॉलिक्यूल के बीच को सेपरेट कर देगा। तो क्या यहां का गैस मॉलिक्यूल यहां के गैस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करा पाएगा? सर हम लोग के गले में कुछ होता है जिसके कारण हम लोग का वॉइस प्रोड्यूस होता है। वो दूसरा मैटर है, वो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। पहले इसके बारे में बताओ, क्या ये जो वॉल है क्या यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा कि आप इसको वाइब्रेट करके आओ? नो Yes, सर, sir. ओपेक ऑब्जेक्ट है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर वाइब्रेट करेगा और ये इसके राइट हैंड साइड में। सही है ना? ये Yes, इसको sir. अलाउ नहीं करेगा। हाँ, ये अलाउ कब करेगा? जब ये बहुत ही थीन हो जाए, एकदम पतला सा हो जाए, जैसे एकदम पतला सा ऐसा हो जाए, छोटा सा ऐसा। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल हो जाएगा ये क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल इस वॉल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देगा और फिर ये वॉल फिर से इस एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वॉल के थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि आपके उस पार का जो एयर मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, जो सॉलिड होता है दैट अलाउज द साउंड विच अलाउज साउंड टू पास थ्रू इट, है ना? ये सॉलिड ज्यादा करता है। तो जब आप कान लगा के सुनोगे तो ये सॉलिड ज्यादा आपको क्लियर आपका वॉइस समझ में आएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि आप कोई दूसरे रूम में आप कर लेना एक्सपेरिमेंट, क्लास के बाद दूसरे रूम में अगर कोई बात कर रहा है तो आप रूम के ये साइड दीवार में कान लगा के सुनना, आपको क्लियर आवाज सुनाई दे देगा कि उस रूम में क्या बात हो रही है। दिस इज बिकॉज कि सॉलिड आपके वॉइस को अलाउ करता है, पास करता है, टू पास थ्रू इट, मूव थ्रू इट। हाँ, अब आते हैं कि हाउ वायरलेस माइक और ईयरफोन ये काम करता है। थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी डीप है, तो एक तो ये आपके लेवल का नहीं है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भूल जाना। सर हल्का फुल्का ही बताइएगा। हल्का फुल्का ही बता रहा हूं। बेसिकली होता क्या है, एक डिवाइस होता है यहां पर,
जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वर है ये, है ना। यहां से एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, एक वेव निकलता है ना। और ये वेव कौन कैच करता है? जो यहां पर आपके पास जो ब्लूटूथ है, ये जो ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ में भी एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिसीवर। ये रिसीवर। तो बेसिकली होता है, देखो जैसे ये ब्लूटूथ डिवाइस है, इसके दोनों कॉर्नर पर देखो, ये एक थिक मोबाइल है, ये एक थिक पार्ट है। इन दोनों में से एक कोई पार्ट रिसीवर है। वो कौन सा है? वो ये पार्ट है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर दोनों साइड में बटन दिया गया है। मतलब ये पार्ट सिग्नल को रिसीव करता है, जो भी मोबाइल है, जो भी वो सिग्नल सेंड करता है वहां से, वो ये रिसीव करता है। एंड दैट सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो जो सिग्नल होता है वो वेव के फॉर्म में होता है, इसलिए आपको वो सिग्नल दिखाई नहीं देता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो वो सिग्नल आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें पता नहीं चल जाता है। जैसे आपके आसपास और भी बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है? मेरे बोलने के सिवाय छोड़ करके आपको एक रूम में पैक कर दिया जाए तो भी छोटे छोटे बहुत सारे साउंड होते हैं। क्या आप सुन पाते हो? नहीं सुन पाते हो। जो चमगादड़ होता है, बैट, दैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, वो सिर्फ वही सुन सकता है, आप नहीं सुन पाते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके रेंज के बाहर है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते हो, पर वो चीज है, वो चीज आपके पास अवेलेबल है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क, तो ये मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल काम इसलिए कर रहा है बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं से टावर से सिग्नल आ रहा है। क्या आपको सिग्नल आते हुए दिखता है? कहीं से भी नहीं आता है, पर आपके आसपास वो सिग्नल है। और ये जो सिग्नल है ये वेव के फॉर्म में आता है। आई बात समझ में? और ये कौन सा वेव होता है? इस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैकेनिकल वेव नहीं होता है, ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, ये मैं बताता हूं। हाँ, रेडिएशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक पार्टिकुलर रेंज का, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन पाता है, एंड दैट रेंज इज ऑडिबल रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आप लोग बोल रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो ये उसी का यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। सर अगर 2000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या हम लोग सुन सकते हैं? 20,000। Yes, अगर sir. 2000 है तो सुन ही पाएंगे। अगर सर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या हम लोग सुन सकते हैं? नहीं, अगर 20 हर्ट्ज से कम है 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो सुन पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से छोटा हो तो सुन पाएंगे। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया तो नहीं सुनेंगे, 20 हर्ट्ज से छोटा हो गया तो नहीं सुन पाएंगे। सो 20 हर्ट्ज से जो छोटा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना। और जो 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपरसोनिक। हाइपर जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, अल्ट्रा जो 20 हर्ट्ज से छोटा है। तो जो बैट है वो 20 हर्ट्ज से छोटा वेव को छोड़ते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देता है ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, यस ठीक है। सर। सर जो चमगादड़ आवाज निकालता है हम लोग उसे क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो हमारा माइंड उसको जज नहीं कर पाता। अल्टीमेटली हम लोग देखते या सुनते क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड उसको रीड कर पाता है। जब हमारा माइंड ही नहीं रीड करेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हाउ कैन वी रीड? किसी और के आदमी का लिप्स कैसे रीड कर लेते हैं हम लोग? देख के।
देख के मतलब कुछ तो होगा ना रीजन उसके पीछे। क्योंकि आप गेस कर लेते हो ना। अब यही तो हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इसलिए तो बोलते हैं कि ये कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। वो इसलिए तेज है क्योंकि एक कंप्यूटर एक साथ में 2-3 एप्लीकेशन चल सकता है। जैसे मान लो आप पबजी खेल रहे हो, साथ में क्लास देख रहे होगे, मान लेते हैं। अगर बैंड हो गया है। हाँ, पर जिसके पास इंस्टॉल्ड है उसका तो काम कर रहा है ना। नहीं सर। हाँ। तो आप लोग एक कंप्यूटर में या एक लैपटॉप में आप एक साथ 2-3 काम कर पा रहे हो। दैट मीन्स कि इसके जो ब्रेन का कैपेसिटी है वो 2-3 काम एक साथ करने का है। अभी सोचो कि हमारा माइंड एक साथ में कितना काम कर रहा है। आपको देख भी रहा है, आपको सुन भी रहा है, मुझे खड़ा रखने में मदद भी कर रहा है ना। मैं खड़ा रह सकता हूं, मैं मूव कर सकता हूं, अपने हाथों को घुमा सकता हूं, चीजों को रिकॉल करके आपको पढ़ा भी सकता हूं। सोचिए इतना सारा वर्क एक साथ में कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कंप्यूटर के ब्रेन से काफी ज्यादा आगे है ना। और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते फिर। चलिए, सो ये हो गया अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक, और इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज, है ना। ये तो बहुत बार सुने होंगे, एम आई ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो ये सुनने वाला रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है ना, श्रिलनेस बढ़ जाता है। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, उस पॉइंट पर अभी नहीं आते अबाउट द फ्रीक्वेंसी। देखो रौनक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सब बहुत सारे टाइप है ना। तो ये मैं आप लोगों को अभी बताना नहीं चाहता हूं, बिकॉज दिस ऑल आर रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। हर किसी का अपना एक रेंज है। अब जरूरी नहीं कि इसे 20 हर्ट्ज के नीचे जितने भी साउंड हैं वो सब के सब अल्ट्रासोनिक ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक पार्टिकुलर रेंज के बाद अल्ट्रासोनिक का काम खत्म हो जाता है। सर साउंड का स्पीड तेज है कि लाइट का? ऑफ कोर्स लाइट का। लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा किसी का स्पीड है तो वो है आपका लाइट, इससे ज्यादा किसी का नहीं हो सकता है। सर साउंड का क्यों नहीं है? अब इसके पीछे क्या रीजन बताएं? साउंड का स्पीड हम अपने एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हमारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे ना। आप ज्यादा तेज से चिल्लाओगे स्पीड ज्यादा होगा, धीरे से चिल्लाओगे स्पीड स्लो होगा। तो क्या हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि लाइट के स्पीड के बराबर हम एनर्जी प्रोवाइड कर सके? क्यों? नो सर। अब क्यों, क्या उतना खाना नहीं मिलता है? आप बोलोगे तुम ऐसा एक ट्रक खाना क्यों नहीं खा सकते हो? उतना कैपेसिटी नहीं है इसीलिए। तो बस हो गया क्यों का जवाब। आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, आप उतना एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो कि साउंड लाइट के स्पीड से चल सके। सर साउंड बॉक्स से तो हम लोग कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते हैं। एक साउंड का स्पीड कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। 3 लाख मीटर पर सेकेंड। हाँ, अभी मान लो कि हमने जो बोला, हम जो बोल रहे हैं, हमने एक आसपास हमारे ऑक्सीजन है, यही ज्यूम कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट जानते हो कितना होता है? नो सर। आए? एक एटॉमिक वेट नहीं, 16 AMU, है ना। तो सोचो कि इसको लाइट के स्पीड से मूव कराने के लिए हमको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा? 1/2 16 AMU इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लाइट के स्पीड का वेलोसिटी का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब ये 1/2 इंटू 16 AMU को अगर केजी में, इसका यूनिट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है,
दैट विल बी द 9 into 10 raised to power 16. अब इतना एनर्जी 10 raised to power 16 के रेंज का एनर्जी हम कहां से लेकर के आए जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके? पॉसिबल नहीं है. कंटिन्यू. अ ब्लैक होल प्रोड्यूस्ड. ऐसा किसने बोला समीर? हम लोग कंटिन्यूअस कुछ दिन तक चिल्लाते रहे तो ब्लैक होल प्रोड्यूस हो जाएगा. ऐसा किसने बोला? हम क्यों चिल्लाएं? एक माइक लगा देते हैं ना, जो दिन भर कितना दिन बजाना है उसको बताओ. हाँ ठीक है, फैक्ट टेक, आई गॉट इट. फैक्ट टेक मैंने समझ गया, पर बताओ कितना दिन बजाएं? कुछ तो लिमिट होगा ना. देखिए, कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, कि मैं यहां पर अगर इनफाइनाइट टाइम तक एक मोमबत्ती जलाते रहूं तो यहां पर ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा. कर लो. सर पॉसिबल नहीं है. 16 साल तक अगर हम माइक चलाते रहें तो फिर ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा? नहीं सर. हाँ, तुमको पता भी है कि हम लोग का जो हिंदू संस्कृति होता है उसमें जो हरि कीर्तन होता है वो लगभग 12 साल 18 साल तक का एक एक यज्ञ में चलता है, और वो भी एक ही जगह पर. इसका मतलब जिस मंदिर में वो चल रहा होगा, क्या वहां पर ब्लैक होल क्रिएट हो चुका होगा? नो सर. सर सब फेक है. हाँ, सर फैक्टेज अपना सब्सक्राइबर बनाने के लिए सब बोलता है. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अब बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना. देखो, गूगल बाबा जितना अच्छे हैं उतना ही गूगल बाबा खराब भी हैं. फैक्ट के साथ, ठीक है, एग्जैक्ट फैक्ट होना चाहिए. पहले तो फैक्ट चेक से पूछो कि ब्लैक होल के बारे में आपको पता है कि ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल के बारे में दुनिया को नहीं पता है, फैक्ट चेक के बारे में कहां से पता चल गया? अब जाकर के फैक्ट चेक बोल रहा हूं, अब जाकर के जो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किए उनको 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का. एक बार न्यूज में पढ़ लेना. तो ब्लैक होल के बारे में दुनिया के साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे फैक्ट चेक को बहुत इंफॉर्मेशन है. सर पैरेलल यूनिवर्स होता है. पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है, होता है या नहीं होता है पता नहीं. सर बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? तुम ही बता दो क्या है, मुझे नहीं पता. वही आप ही से तो पूछ रहे, लेकिन भैया सब बोलते हैं इसीलिए पूछ रहे हैं. कौन भैया? एक भैया है वही पूछते हैं. तो उन्हीं से पूछ लो ना, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है. अभी वो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट. जब आएंगे तो पूछ लेना. फिलहाल उधर जाते नहीं है. बैक टू द टॉपिक. टॉपिक क्या? टाइम खत्म हो गया. आप लोग टेस्ट का प्रिपेयर करिए. टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज पूछना हो तो ग्रुप पर आप डालिए. यस सर. ठीक है, मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा. नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के बाद, टेस्ट का होने के बाद अगर पेपर में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा. बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग साउंड आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके कर्तव्य. बाय बाय. बाय बाय एवरीवन. बाय सर. बाय. टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप पे. बाय बाय.